और खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। 19 अक्टूबर तक नहीं होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। अध्यक्ष चुनाव के बाद सभी विधायक जाएंगे दिल्ली। महेश जोशी बोले, आलाकमान तक पहुंचेगी विधायकों की बात। कांग्रेस के सियासी संकट पर बीजेपी नेताओं का तंज, कहा बाड़ेबंदी जैसे सीन नजर आ रहे हैं, राजस्थान की जनता सिखाएगी सबक। रोमांचक मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में 2-1 से रौंदा। सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली ने खेली मैच जिताऊ पारी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की हो रही पूजा। माता के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। भाजपा मुख्यालय में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने थानागाजी विधायक पुत्र रिश्वत प्रकरण के मामले में सरकार की जमकर खिंचाई की और जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि जीरो करप्शन और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में थानागाजी का मामला अपने आप में बड़ा सवाल है। बाड़मेर जिले में पुलिस ने चोरी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू शहर के चूरू रोड पर दुकानों को लेकर चल रहे विवाद में पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। एसडीएम से आदेश लेकर विवादित दुकानों को सीज कर दिया गया। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक आरोपी ने वीडियो बनाकर अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सदर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर इलाके में पति से झगड़े के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल महिला को एमजी अस्पताल में भर्ती किया गया। जयपुर में 16 वर्षीय किशोरी से होटल में दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता ने करधनी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जयपुर में एक विवाहिता को ब्लैकमेल कर पड़ोसी 10 साल तक दुष्कर्म करता रहा। 33 वर्षीय महिला ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बांसवाड़ा के डूंगरपुर रोड स्थित कोपड़ा ओवरब्रिज पर कई महीनों से क्षतिग्रस्त चल रहा था, जिसमें रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा था। जिला कलेक्टर ने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। झुंझुनू के हमीरी रोड माडा पहाड़ इलाके की सहरिया कॉलोनी में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए दुखी हैं। परेशान लोगों ने हमीरी रोड पर जाम लगा दिया, जिसके कारण वाहनों का आना जाना बंद हो गया। अलवर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत बगड़ तिराए की घाटी पर नगर परिषद ने कचरा डालने वाले डंपर पलट जाने से 2 बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने एक और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। टोंक ट्रक मालिकों ने ट्रक यूनियन के अध्यक्ष नवीन शर्मा पर रॉयल्टी नाके के ठेकेदार से मिलीभगत करने के आरोप लगाए। ट्रक मालिकों ने रॉयल्टी नाके पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बूंदी जिले के कीरो का झोपड़ा गांव में लुटेरों ने एक वृद्धा का पैर काटकर कड़े लूट लिया। आक्रोशित परिजनों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा कोविड के बाद पहली बार आयोजित हो रहा है। निगम की विशेष व्यवस्थाओं और जनता के द्वारा मेले के प्रति दिख रहे रुझान से व्यापारी भी खुश हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में वृहद स्वच्छता अभियान और नगर पालिका आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा जैन ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। धौलपुर में एक युवक की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटडी में ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल के चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए रामेश्वरी देवी विजयी रही। उन्हें 6 वोट और प्रतिद्वंदी राजमहल चौधरी को 5 वोट हासिल हुए। कोटा के किशोरपुरा थाने के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बाल तपस्वी भूमिका सेठिया और मोनिका सेठिया के निराहार उपवास के बाद पालकी पर भव्य वर घोड़ा निकाला गया।
राजसमंद जिले के साथ ही आसपास के गांव में शारदीय नवरात्र महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। आज से लेकर धूम है। अलवर जिले के इमलाली गांव के पास बस स्टैंड पर एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने लंपी रोग से पीड़ित गायों को बचाने के लिए गायों को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी को पत्र लिखा। अलवर शहर में अखिल भारतीय कोली समाज ने चित्रगुप्त धर्मशाला में शादी योग्य युवक युवती का परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सोमवार को शाम 5 बजे श्री राम रंगमंच पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक संध्या के साथ भव्य आगाज होगा। जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में हुआ। अलवर जिला कलेक्टर बहरोड के जिला अस्पताल में स्थित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर ने वार्ड में मरीजों से जानकारी भी इकट्ठा की। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर जिले के बहरोड पहुंचे, जहां बहरोड में आयोजित मोदी जी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जयपुर दौरे को सफल बनाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। राजसमंद जिले के स्वामी विवेकानंद युवा मंडल स्वच्छ केलवा, हरित केलवा और चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में ड्राई डे मनाया गया। देश के 6 राज्यों से बांसवाड़ा पहुंचे आईएएस प्रशिक्षु की 6 सदस्यों की टीम ने एमजी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के एमटीसी वार्ड में भर्ती कुपोषित बच्चों का जायजा लिया। दौसा के दुर्गा मंदिर में नवरात्रि की तैयारियों को देखते हुए दुर्गा मां की भव्य झांकी सजाई गई। बांसवाड़ा में जिले भर के निजी स्कूलों में बस ड्राइवरों ने डायलॉग हनुमान मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। बीकानेर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। भीलवाड़ा में गोवंश की मौत के बाद गोभक्तों ने शहर के मुख्य मार्गों से गोवंश की शव यात्रा निकाली, जिसके बाद आक्रोशित गोभक्तों ने जिला कलेक्टर के आवास पर भी प्रदर्शन किया। करौली जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले जागरण पदयात्रा और भंडारा कार्यक्रम के पोस्टर का समाज के प्रमुख लोगों ने विमोचन किया। श्रीगंगानगर में जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंगू के बढ़ते मामले के बीच घर घर सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही जिले भर में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा एंटी लार्वा एक्टिविटीज भी की जा रही है। अलवर जिले के थानागाजी विधायक कांति मीणा के बेटे रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले पर थानागाजी में उनका पुतला फूंका गया और विधायक के इस्तीफे की मांग की गई। सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल को पीसीसी सदस्य बनाए जाने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उनके निवास पर पहुंचकर विधायक का अभिनंदन किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने 3 माह पहले हुए एक अन्य मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक भी बरामद की है। बाइक एमजी अस्पताल के बाहर से चोरी हुई थी। उदयपुर के उमरड़ा क्षेत्र में क्रेशर पर डामर के मलबे के नीचे एक गाय का बछड़ा दबा हुआ मिला, जो कि भूख प्यास से तड़प रहा था। इस बात की जानकारी पर श्री राम सेना पहुंचे और बछड़े का रेस्क्यू किया। बछड़े को मलबे से निकालने के बाद से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और इस तरह की लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022 की तैयारियों को लेकर नगर निगम की ओर से मेला ग्राउंड के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान आशापाला मंदिर के पास अतिक्रमण कर कबाड़ी की दुकान लगाने वाले युवक ने निगम की टीम को गोली मारने की धमकी दी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सैपऊ रोड पर देर रात 2 बजे चोरों ने एक एटीएम को गैस कटर से काट दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस लाइन में मौजूद पुलिसकर्मियों के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर चोर मौके से फरार हो गए। प्रदेश के मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत राजसमंद जिले के बराड़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। धौलपुर जिले में जाटव बस्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मोहल्ले की महिलाओं और युवतियों द्वारा झगड़े का मामला सामने आया। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जवाहर कला केंद्र में शनिवार को 12 एग्रीमेंट नाटक का मंचन हुआ। केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत हुए नाटक का निर्देशन विशाल विजय ने किया। टोंक जिला मुख्यालय पर बनास नदी किनारे पिछले 7 साल से चली आ रही सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक तर्पण का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग लोगों ने तर्पण किया। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दौसा की भांगरी की पहाड़ियों का अवलोकन किया ताकि पहाड़ियों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सके। डूंगरपुर में 2500 किसान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें पूरा बिजली भुगतान करना पड़ रहा है। कोटा में बारिश होने से किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल तबाह हो गई, जिससे उड़द सोयाबीन की फसलें खराब हो गई। फसलें तबाह होने के बाद किसान प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर मुआवजे की मांग करने लगे हैं। कोटा की टावा, खातौली सहित आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हुई है। अलवर जिले में दीपावली पर उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई मिल सके, इसलिए अलवर शहर में बिजली विभाग के द्वारा मेंटेनेंस का कार्य किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू नगर पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। 6 महीने बाद हुई बैठक में पार्षदों ने गत बार हुई बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर 6 माह बाद भी अमल नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कोटा दक्षिण से महापौर राजीव अग्रवाल के बेटे पर भी स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि भागकर उसने अपनी जान बचाई। कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में बाल संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अलवर के सदर थाना अंतर्गत घाटला गांव में बाइक सवार ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में गौ तस्करों की गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी में 10 गायें ठूस कर भरी हुई थी। हालांकि गौ तस्कर रात का अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। झुंझुनू के उदयपुरवाटी क्षेत्र में स्थित कोट बांध पर एक बार फिर से पानी की चादर चल पड़ी है। इस मानसून में हुई अच्छी बारिश के बाद लगातार कोट बांध का जल स्तर बढ़ रहा है। कोटा से करीब 20 किलोमीटर दूर दाड़ देवी मंदिर में मेला शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक वहां सड़कों को ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त है। खराब सड़कों को लेकर स्थानीय पार्षद द्वारा पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और यूआईटी को पत्र लिखा गया था, लेकिन सड़कों का कार्य नहीं किया गया। टूटी सड़कें और रोड लाइट ठीक नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर जिले के सेमताल के समीप तेज रफ्तार बाइक सवारों ने एक राह चलते बुजुर्ग को चपेट में ले लिया। इस हादसे में बुजुर्ग के पैर कट गए। हादसे के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर गोगोंदा पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन वृद्ध ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर में खादी भंडार के सामने ईदगाह के समीप खाली पड़ी देवगढ़ नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। जेसीबी मशीन द्वारा अवैध रूप से सफाई के बहाने नींव खुदवाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अवैध निर्माण की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जागरूकता दिखाकर देर शाम को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका और उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी दी। विराटनगर थाना इलाके के मेट गांव में चोरी की वारदातें थम नहीं रही हैं। बीती रात भी चोर परचून की दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। राजसमंद जिले की नाथद्वारा थाना पुलिस ने 22 सितंबर को लालबाग क्षेत्र से चोरी हुए 210 तेल के डिब्बों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 3 भी बरामद किए। कोटा के सिविल लाइन स्थित एक डीएसपी के आवास पर 5 फीट लंबा कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। डूंगरपुर शहर से सटे बिलड़ी गांव स्थित शिव नारायण 24 महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट के विद्यार्थियों द्वारा लंपी वायरस से गौमाता की सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। चूरू के सुजानगढ़ में 40 साल की महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला ने साड़ी से फांसी का फंदा बनाया था। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करेगी।
सिरोही के पालड़ी एमके गौ भक्त पिछले कई सालों से पशु एम्बुलेंस की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं होने के कारण गौ भक्तों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके की पुलक कच्ची बस्ती के समीप एक युवक की लाश मिली। सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अंबा माता थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने युवक की लाश को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है और सड़ चुका है। पुलिस शव की शिनाख्तगी में जुटी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत डूंगरपुर शहर के वार्ड 40 में सफाई अभियान चलाया गया। वार्ड के प्रताप नगर इलाके में श्री अंबे माता मंदिर प्रांगण में साफ सफाई की गई। कोटा के खातौली में आबादी के बीच भेरूजी के मंदिर के पास मृत कब्र बिज्जू मिलने से हड़कंप मच गया। आमतौर पर आबादी क्षेत्र में कब्र बिज्जू नहीं आता है। दौसा जिले के तिगड्डा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उदयपुर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भादवी गुड़ा के समीप 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। कोटा के खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। पार्वती नदी की पुलिया पर 1 फीट पानी की चादर चल रही है। करीब 56 घंटे से स्टेट हाईवे 70 अवरुद्ध है। उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र, नगर निगम और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हेरिटेज संरक्षण के संदेश को लेकर रन फॉर उदयपुर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। और खबरें विस्तार से और करेंगे